ये जो बिल पेश किया गया है ना कि 18 साल के उम्र के लड़का का निकाह नहीं अगर कोई कराएंगे तो उस पर जुर्माना होगा या सजा होगी वालिदैन को जी। ये लॉ ऐसा है कि इसका जो इम्प्लीमेंट है ना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, उसूली तो देखें, हमने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें हम शरई हुदूद से तजावुज कर रहे हो। सही। उसूली तौर पर बाप के जिम्मे है अपने नाबालिग बच्चों को खिलाना पिलाना। जब लड़का बालिग हो जाए तो बाप के जिम्मे उसका खर्चा नान नफका बाप के जिम्मे नहीं है। सही। लिहाजा उसकी बीवी का उसके बच्चों का खर्चा भी बाप के जिम्मे नहीं डाला जा सकता, यानी अपनी बहू का और अपने पोते नवासों का खर्चा वो बाप के जिम्मे नहीं डाला जा सकता। अब 18 साल में अगर कोई लड़का बेरोजगार है, उसे जॉब नहीं मिल रही, तो जाहिर है उसको रिश्ता भी नहीं मिलता। और अगर बाप अपनी जिम्मेदारी पे उस लड़के की शादी कराता है तो बाप ये कह सकता है कि भाई मैं अपनी बीवी का खर्चा उठाता रहा हूं, अपने बच्चे का उठाता रहा हूं, तो मैं अपने बच्चे की शादी का खर्चा मैं क्यों उठाऊं। अब किसी के 4 बच्चे हैं तो बाप पर एक इजाफी बोझ आएगा। सही। तो इस मसले को तरगीब के जरिए हल करना चाहिए, तरगीब के जरिए हल करना चाहिए। जैसे कि कुरान ने तरगीबात दी अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, कि तुम्हारे औलादों में जो बेनिकाह हैं उनका निकाह करा दिया करो। अगर वो गरीब होंगे, मिस्कीन होंगे, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी करेगा। ठीक। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, निसाब में, इस्लामियात के निसाब में या अखलाकियात के निसाब में इसको ऐड करना चाहिए कि जल्दी निकाह के फायदे क्या हैं और देर से निकाह के नुकसानात क्या हैं। ठीक। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है कि जैसे बेघर लोगों को घर प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट इससे सोचती है कि भाई आसान कर्जे दिए जाएं लोगों को, आसान यानी किस्तों पे कर्जे दिए जाएं, तो इसी तरह हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि जो लड़के बालिग हो चुके हैं 18 साल, वैसे तो बुलूगत की उम्र 15 साल है, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं, लॉ ये है कि 18 साल, ठीक, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं 18 साल है, तो जो लड़के लड़की 18 साल के हो चुके हैं, जाहिर है इस्लाम में लड़के के जिम्मे है सारा खर्चा कि वो बीवी का नान नफका मर्द उठाएगा। सही। तो जो लड़के निकाह की इस्तिताअत नहीं रखते, गवर्नमेंट जैसे घर प्रोवाइड करने की बात करती है, गरीब लोगों को कारोबार देने की बात करती है, तो ऐसे ही गरीब लड़कों के निकाह में गवर्नमेंट ताउन करेगी कि जिनमें जो निकाह के वसाइल नहीं है उनके पास, लेकिन निकाह आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, तो उनको बुराई से बचाने के लिए हुकूमत आसान किस्तों पे कर्जे देगी, जैसे कि खिलाफत उस्मानिया में हुआ करता था। अच्छा। जब तक खिलाफत उस्मानिया थी तो उसमें यह था कि जो निकाह करना चाहते हैं हुकूमत उनको सपोर्ट करती थी। सही, सही। तो हुकूमत उनको सपोर्ट करे कि जो भी निकाह करना चाहते हैं, तो बहुत आधा मसला हमारा तरगीबात से हल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब ये अभी जो मामला चल रहा है ना, वो उल्टा मामला चल रहा है। हर सतह पे लड़के लड़कियों को ये समझाया जा रहा है कि जल्दी शादी करना हमाकत है, जल्दी निकाह तुम्हारी तालीम में रुकावट का जरिए है। मैं कहता हूं मेडिकल कॉलेज में लड़के पढ़ते हैं लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो वो आपस में शादी नहीं करते। वो ये कहते हैं कि भाई हमारी तालीम रुक जाएगी, हम जब तक फारिग नहीं हो जाते हम शादी नहीं करेंगे। मैं उन्हें सही बुखारी की एक हदीस सुनाता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून का निकाह एक सहाबी से इस बेस पर करवाया, सही बुखारी की हदीस है, ज़व्वजतुकहा बिमा माअका मिनल कुरआन। आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारा निकाह इस सहाबी से कर दिया शर्त पे कि ये तुम्हें कुरान की सूरतें याद कराएंगे। जी। देखिए, कुरान की तालीम भी एक एजुकेशन है ना, इसका एजुकेशन से ताल्लुक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द और औरत को निकाह के बंधन में जोड़ रहे हैं इस शर्त के साथ कि मर्द के पास जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, वो ट्रांसफर करेगा अपनी बीवी को फायदा पहुंचाएगा उससे। जी। तो भाई आप यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ रहे हैं वो निकाह करके अगर जिंदगी गुजार रहे हैं और वो एक दूसरे की तालीम से फायदा ज्यादा उठा सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के जो फायदा उठाया जा रहा है, ये आपको नाजायज की तरफ लेके जा रहा है। मियां बीवी बन के फायदा उठा सकते हैं आप।